खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसके दूसरे बाब में से। और तीसरे दिन काना जलील में ब्याह हुआ और यीशु की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्द भी उस ब्याह में बुलाए गए थे। और जब मैं घट गई तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। और यीशु ने उससे कहा, ऐ खातून, मुझे और तुझे क्या, मेरा वक्त हनूज नहीं आया। उसकी मां ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। और वहां यहूदियों की रस्म तहारत के लिए पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 या 3-3 बत समाते थे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें लबालब भर दिया। और उसने उनसे कहा कि अब निकाल लो और मेरे ज़ियाफत के पास ले जाओ। और वो ले गए। जब मेरे ज़ियाफत ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था, और ना जानता था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने वो पानी निकाला था जानते थे, तो मेरे ज़ियाफत ने दुल्हा को बुलाया और उससे कहा कि हर शख्स पहले अच्छी मैं खर्च करता है और मामूली उस वक्त जबकि सब खूब पी चुके हों, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। निशानों का ये शुरू यीशु ने काना जलील में किया, और उसने अपना जलाल दिखाया, और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। अंजिल मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, तमाम मुबश्शिरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया, अज़ीज़ भाइयों और बहनों, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ये नौजवान जिनका आज इस्तेकाम होना है, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी का दिन है कि खुदा ने हमें आज ये ख़ास मौका अता किया है। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे इस्तेकाम वाले बच्चे, ये जवान, नमाज तो फादर भी करते रहते हैं, लेकिन आप देखिए आप इतने अहम हैं कि बिशप खुद फिर आते हैं। देखा आप लोग कितने अहम हैं, क्योंकि आप हमारा सरमाया है, कलीसिया का मुस्तकबिल हैं। आप ना सिर्फ माँ बाप के लिए फ़ख्र का बाइस हैं, हम सब के लिए भी फ़ख्र का बाइस है। दूसरी बात मैं सोच रहा था कि कल रात जब ये ज़ियारत जारी थी तो बारिश हुई। मैं नारोवाल में था, नारोवाल में भी बहुत बारिश हुई, जिसके लिए कुछ कुदरती चीज़ें आती हैं जिनको कोई नहीं रोक सकता, उनको कोई नहीं रोक सकता, बारिश को तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारा ईमान, आप सबका ईमान है, और सब कुछ ये इंतज़ाम करना, बाहर से गिरजे के अंदर का इंतज़ाम करना, ये भी आसान काम नहीं था। लेकिन आप सबके ईमान ने, आप सबके यहाँ पर आने पर ये बात साबित हुई है जो पौलुस रसूल में भी बताते हैं कि मसीह की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम किसी भी कुदरती आफत हो, इंसानों की बनाई हुई कोई आफत हो, हम उसका मुकाबला हमेशा करते रहते हैं, और करते रहेंगे कि नहीं रहेंगे जी, करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। वो कल हमारे बाप दादा के साथ था, आज हमारे साथ है, और कल आने वाले ये मुस्तकबिल के कलीसिया के साथ भी खुदा इसी तरह से ही रहेगा। इस आज हम बात करते हैं मुकद्दसा मरियम अजीम मुअल्लिमा, यानी अजीम उस्ताद, लासानी उस्ताद। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले
जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में क्योंकि उस्ताद का जिक्र हो रहा है, तो आप उस्ताद को क्या कहते हैं? जाकर क्या कहते हैं? सलाम करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सलाम करते हैं। शाबाश, बहुत अच्छी बात बच्चे। ऐसे हम देखते हैं कि मुकद्दस मरियम भी एक अजीम उस्ताद हैं, अजीम उस्ताद हैं। और जब खुदा का फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास आता है, तो खुदा का फरिश्ता मुकद्दस मरियम के पास जब आकर क्या कहता है? सलाम है, पुरफज़ल है ना, वो भी सलाम करता है। फरिश्ता आकर सलाम करता है और बाकी क्लास बाद में शुरू होती है, बातचीत बाद में शुरू होती है, लेकिन वो भी पहले सलाम करता है। वो भी आकर सलाम पेश करता है। सलाम के बाद बातचीत शुरू होती है और सलाम के बाद वो क्या बात बताता है जो खुदा की तरफ से लाया कि तू पुरफज़ल है, सलाम ए मरियम, ठीक है, सलाम। और इसके बाद बताता है कि तू पुरफज़ल है, यानी तू फजलों से भरी हुई है, तू कामिल है, तुझ में किसी चीज की कमी नहीं है, तू सरापा मोहब्बत है, तू रहम की मलका है, तू माँ है। और फरिश्ता बताता है कि तुझसे, क्योंकि तू पुरफज़ल है, तू कामिल है, तुझ में किसी चीज की कमी नहीं है, और तू वो उस्ताद बनेगी जो यस्सु के बारे लोगों को बताएंगी। और फरिश्ता फिर बताता है कि देख तू हामला होगी। फरिश्ता बताता है बहुत पहले की बात जो 700 साल पहले इशाया नबी ने बताई थी। फरिश्ता वो बात याद कराता है जो 700 साल पहले इशाया नबी ने कही थी कि देख तू हामला होगी, तो इससे बेटा होगा, तो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ है। अब यीशु मसीह के जरिए से खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह के जरिए से खुदा हमेशा हमारे साथ है। फरिश्ता ये मुकद्दस मरियम को बताता है और फिर बताता है कि उसका कोई ज़मीनी बाप नहीं होगा, इसलिए वो हक ताला की कुदरत से पैदा होगा और इस वजह से वो कुदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और मुकद्दस मरियम ये बात सुनकर कहती हैं कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, जो कुछ आपने कह दिया है मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगी। मुकद्दस मरियम एक शागिर्दा भी हैं, खुदा का कलाम सुनने वाली भी हैं, खुदा का कलाम सुनने वाली, खुदा का कलाम पर गौर करने वाली और खुदा के कलाम पर ईमान लाने वाली। पहले शागिर्दा भी बनती हैं, फिर उस्ताद भी बनती हैं। हम देखते हैं स्कूल में भी पहले जो अच्छे शागिर्द होते हैं वो हर बात गौर से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, होमवर्क भी जाके करते हैं, किताबें भी बिल्कुल साफ़ सुथरी रखते हैं और इसलिए वो हमेशा पहला नंबर आते हैं। जो पहला नंबर आते हैं या ए ग्रेड या A+, उनकी जब भी आप किसी भी स्टूडेंट की आप हिस्ट्री पूछें तो यही होगा कि ये स्कूल में बहुत मोहतात, अटेंटिव, गौर से सुनने वाले, गौर से बातों पर अमल करने वाले और सारा होमवर्क करने वाले ये तालिब इल्म, इसलिए ये हमेशा पहला नंबर आते हैं। मुकद्दस मरियम खुदा का कलाम सुनती हैं, सुनती भी हैं, इसके बाद अमल भी करती हैं, लिखा है दिल में हिफज भी करती हैं और उस पर अमल भी करती हैं। और इसीलिए जब मुकद्दस मरियम जब एलिज़ाबेथ की खिदमत के लिए जाती हैं तो एलिज़ाबेथ मुकद्दस मरियम का सलाम सुनकर और दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं कि मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई। और एलिज़ाबेथ ये भी बताती हैं, मुकद्दस मरियम से कहती हैं यही बात नहीं है कि खुदावंद की माँ मेरे पास आई, बल्कि कहती हैं कि मुबारक है तू, मुबारक है तू जो ईमान लाई। मुकद्दस मरियम ईमान लाने वाली भी हैं, कलाम को सुनने वाली और उस पर ईमान लाने वाली, ईमान लाने वाली। और इसलिए हम देखते हैं कि मुकद्दस मरियम क्योंकि खुदा का कलाम सुनती हैं और ईमान भी लाती हैं, ईमान भी लाती हैं।
कल या परसों की तलावतों में था कि यीशु मसीह एक जगह पर थे और वहाँ पर जब यीशु मसीह हिकमत की बातें बता रहे थे, मौजज़ात कर रहे थे, तो एक औरत ने लिखा है, ये हफ्ते की तलावत थी कल, लिखा है कि एक औरत ने बुलंद आवाज से, ऊंची आवाज से पुकार कर कहा कि मुबारक है तू और वो रहम जिसमें तू पैदा हुआ, मुबारक है वो, और वो भी मुबारक है जिसने तुझे दूध पिलाया, वो भी मुबारक है जिसने तुझे दूध पिलाया। और यीशु मसीह पता क्या कहते हैं? यीशु मसीह कहते हैं और मुबारक वो हैं, ये सिर्फ बात नहीं, मुबारक वो भी हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यीशु मसीह उनको बताते हैं कि मैं या मेरी माँ इसलिए मुबारक, सिर्फ इसलिए मुबारक नहीं है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया, सिर्फ इसलिए ही नहीं, उससे पहली जो बात है कि वो जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मेरी माँ वो है जिसने खुदा का कलाम सुना और उस पर अमल किया। तो मुकद्दसा मरियम वो हैं जिन्होंने खुदा का कलाम सुना और उस पर अमल किया। मुबारक है वो। यीशु मसीह लोगों को बताते हैं कि सिर्फ पैदाइश की बात नहीं है, बेटा होने की बात नहीं है, मेरी माँ ने सबसे पहले खुदा का कलाम सुना और उस पर अमल किया कि जो कुछ खुदा का फरिश्ता कह रहा है वो हो जाएगा, और कहा कि खुदा की कोई भी बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। खुदा कहता है तो हर चीज हो जाती है। खुदा कहता है। खुदा की देखिए, हमारी जो उस्ताद हैं, मुअल्लिमा हैं, सबकी माँ हैं यीशु मसीह के जरिए से, एलिज़ाबेथ को बताती हैं कि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। खुदा जो कहता है, यानी इब्तदा में भी खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? हो गई रोशनी। ठीक है। खुदा ने कहा कि आसमान पर सितारे हों, सूरज भी बन जाए, चांद भी बन जाए, तो क्या हुआ कि सब कुछ बन गया। खुदा ने सब कुछ बना दिया। खुदा कहता है। अगर हमें रोटी पकानी पड़े तो अगर हम कह दें कि रोटी बन जाए तो बन जाएगी। क्या होगा? पहले तो आटा लाना पड़ेगा, गूंदना भी पड़ेगा, फिर तवा भी चाहिए, है ना, आग भी चाहिए, तो ऐसे नहीं होगा। लेकिन अगर लाइट भी हमें जलानी पड़े तो क्या करेंगे? इधर से कह जाए कि रोशनी हो जाएगी कि या स्विच ऑन करना पड़ेगा? स्विच ऑन करना पड़ेगा। लेकिन खुदा कहता है तो वो हो जाता है। खुदा कहता है। ऐसे हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम का बेटा है और कहा गया था कि इमानुएल होगा, जिसका तर्जुमा खुदा हमारे साथ है। अब यीशु भी जो कुछ कहेगा वही हो जाएगा। अजीजों, हम देखते हैं कि आज की जो अंजील मुकद्दस पढ़ी गई उसमें क्या है कि यीशु मसीह और मुकद्दसा मरियम एक शादी की दावत पर गए। शादी की दावत पर हैं, काफ़ी लोग होंगे वहाँ पर, जारी बात है शादी का मौका था, और वहाँ पर उस ख़ानदान की मैं ख़त्म हो गई। मैं ऐसे, ये मैं और शराब में फ़र्क है। मैं अंगूरों का रस है, जिमें आ गन्नियां दा रस असीं कट कट पींदे रहिए, ठीक है, एक गन्नियां दा रस है। अच्छा, यहूदी दस्तूर च साडे भी कल्चर चेंज ही है। जदों कोई वड्डा प्रोग्राम होए तो उस प्रोग्राम वास्ते उंज दा ही इंतजाम करना पैंदा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मेहमान घर च आउण, हो सकता सी आखिए चलो भज के नॉरस लैके आओ या कोई पैप्सी लै आओ, बोतल लै आओ, जो भी है। ना होए तो स्पंजी बनाओ, गर्मी बहुत है, कच्ची लस्सी बना लो, ये सत्तू बना लो, वगैरह वगैरह। एक कल्चर की गल। यहूदी कल्चर च क्योंकि उत्थे अंगूर बहुत सी, अजे भी उत्थे अंगूर बहुत है, अंजीर बहुत है, जैतून दे ओलिव ट्री, जैतून ये बहुत है, ये चीज़ां बहुत ने। वो जदों उन्हां दा खास प्रोग्राम हुंदा सी, वो अपने मेहमानां वास्ते कोई वड्डा काम करते सन, जिवें अंगूरां दी मैं बना के रख लई कि मेहमान आउणगे, असीं उन्हां नूं वध तो वध शै पेश करांगे। लेकिन होया है कि शायद मेहमान ज़्यादा बुला ले, उन्हां दी मैं कट गई।
हुण अगर अंदाज़ा करिए कि अगर 100 लोग भी होण तो समझ लो मिलनियाँ वगैरह हो गई हैं, हुण लोगों ने बहना है तो लोगों मैं पेश करनी है। अगर इत्थे हुंदा तो असी स्कूंजी पेश कर देंगे, कच्ची लस्सी पेश कर दे। उन्होंने अपने दस्तूर के मुताबिक उन्होंने मैं पेश की, वो मैं घट गई, मैं घट गई। अजे शायद दुल्हा ने दूसरे लोगों ने जिहड़े खास लोग सन उन्हें अजे पीनी सी, वो मैं खत्म हो गई। उत्थे भज दौड़ पड़ गई, परेशानी हो गई। उस परेशानी च कई लोग भी परेशान ते परेशान खानदान दे नाल सन, उन्होंने परेशानी च हौसला दे रहे होने ने। कई लोग उन्होंने तनकीद भी कर रहे होने ने कि इन्होंने मेहमान बहुते बुला ले, तो इन्होंने नहीं पता कि अगर मेहमान बहुते ने तो रोटियां बहुतियां पका लेंदे है, जो भी गल सी। कई उन्होंने तनकीद भी करते होने, लेकिन कई परेशान भी सन। कई हो सकता इंज करके लोग कहते हुण वेखने हुण करते की ने, वेख लेने किन्नी को भज दौड़ करते। लेकिन ये सारे इस सूरत हाल च असी वेखने कि एक खातून वो परेशान ने, वो सोचते हैं कि इस खानदान को मुश्किल चो किवें कढ़िया जाए। मुश्किल आ गई है, अगर ये मुश्किल हल ना की तो वही ना होए कि ये बरात ही वापस चली जाए, लड़ाई हो जाए, ये कुड़ी बेचारी शादी तो बगैर रह जाएगी, तो मसला बड़ा हो जाएगा। तो वो खातून बड़ी परेशान तो सोचन रही सी कि इन्हां नूं मुश्किल चो कढ़ना है, तो किवें कढ़ना है। वो खातून कौन है? मुकस्सा माँ मरियम जी, मुकस्सा माँ मरियम। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे हैं सारे। और वो खातून, उनको पता है कि एक यहाँ पर लड़का है, एक लड़का इतने है जिहड़ा इस मुश्किल को हल कर सकता, होर कोई भी नहीं हल कर सकता। ना तो बाजारों भज के लियांदी जानी, मुश्किल पै गया। एक लड़का है, वो लड़का कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह, ठीक है भाजी, आपके लोग तो बहुत अच्छे हैं, इनको सब ही पता है, शाबाश। तो मुकस्सा मरियम को सिर्फ पता है कि यीशु इनको इस मुश्किल से निकाल सकता है, लेकिन यीशु मसीह का अभी वक्त नहीं आया। यीशु मसीह का भी वक्त नहीं आया। मुकद्दस यूहन्ना के इंजील से ये तिलावत ली गई, तो मुकद्दस यूहन्ना के इंजील अगर हम गौर से पढ़ते जाएं तो 12 बाब तक कई दफ़ा ये जिक्र आया है कि अभी हनूज वक्त नहीं आया, यानी यीशु का मोजे करने का वक्त अभी नहीं आया। उसके बाद है कि अब खुदा को जलाल देने का वक्त आ गया है। तो इसलिए यीशु मसीह का था कि अभी वक्त नहीं आया, लेकिन माँ ने जब मुश्किल में देखा, उस खानदान की मुश्किल देखी, तो माँ ने पहले ही एक बात कही थी। और क्या कही थी? खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। ये हमारी उस्ताद हम सब की माँ, उनको ये पता था, ये ईमान लाई थी कि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। तो इसलिए उनको पता था कि यीशु जो कहेंगे वो हो जाएगा। अब मुकस्सा मरियम यीशु मसीह से बात करती हैं कि बेटा देखो इनकी तो मैं ख़त्म हो गई। यीशु मसीह कहते हैं कि माँ हमारा भी काम नहीं है, हम भी तो शादी पर आए हुए हैं, इसलिए कहते हैं खातून मेरा और तेरा अभी तो काम नहीं है। लेकिन मुकस्सा मरियम को पता है कि मेरा बेटा है और जो मैं भी कह दूंगी वो मानेगा। तो मुकस्सा मरियम मुलाजमों को, नौकरों को वहाँ कहती हैं कि जो ये कहे, यानी जो यीशु कहे वही करो। अगर वो करोगे जो यीशु कहेगा तो तुम्हारी मुश्किल हल हो जाएगी, परेशानी नहीं रहेगी। परेशानियों का हल यीशु के पास है, जो ये कहे। लेकिन करना है, ताबेदारी करनी है, बात माननी है। अब यीशु मसीह भी देखते हैं, यीशु मसीह समझ जाते हैं कि वक्त हो ना हो, उम्र जो भी हो, अब माँ ने कह दिया है, अब तो ये ताबेदारी के साथ करना ही है। बोलो मुकस्सा माँ मरियम के नाम की, मुकस्सा माँ मरियम के नाम की, मुकस्सा मरियम लसानी मुअल्लिमा के नाम की। अब यीशु मसीह फिर लोगों को कहते हैं कि ये पानी, ये जो मटके हैं इनको भर दो। तो लिखा कि वहाँ 6 मटके पड़े, उन्होंने भर दिए, उनको नहीं पता। देखिए अभी उस्ताद शागिर्द की भी बात है।
यसु मसीह ने उनको कहा कि मटकों को पानी से भर दो, उन्होंने क्या किया, भर दिया। जो ये है कि उस्ताद की माननी, उस्ताद की मान लेना। यसु अजीम उस्ताद। अब मुकस्सा मरियम ने लोगों को बताया, वो मुकस्सा मरियम भी उस्ताद हैं, सबके उस्ताद। मुकस्सा मरियम ने लोगों को बताया जो ये कहे वो करो। मुकस्सा मरियम, क्योंकि खुदा ने पैगाम दिया था कि जो तुझसे पैदा होगा वो हक ताला का बेटा कहलाएगा। मुकस्सा मरियम अभी हक ताला के बेटे की बात को आगे लेकर चलती हैं, क्योंकि उनका मिशन यही था कि यसु मसीह को दुनिया में लाना भी है और यसु मसीह ने जो कुछ बताया है वो आगे भी लोगों को बताना है। तो इसलिए मुकस्सा मरियम उनको बताती हैं कि जो ये कहेगा वही करो, मुश्किल हल हो जाएगी। और यसु मसीह कहते हैं कि ठीक है, आप ये जो मटके पड़े हुए हैं इनको पानी से भर दो, पानी से भर देते हैं। ऐसे उनकी मुश्किल दूर हो जाती। उसी दम जब वो पानी, मटकों में जो पानी डाला, तो यसु मसीह ने फिर कहा कि अब इस पानी को निकाल कर मीरे ज़ियाफत के पास ले जाओ, सबको पिला दो इस पानी को। पहले मटकों में पानी भरा है, फिर मटकियां जो कट के जगह च पा पा के गिलासां च पा पा देन डै पे। बस वो 2 मिनट ही लगे ने, 2 मिनटां जो पानी जड़ा सारा की बन गया, मैं बन गया। वो भी बंदे सारे परे हैरान हो गए कि इन्नी अच्छी मैं कितों आई। ये लगता कि इतने किते बनी नहीं गई, ये किते बाहरों ही किते बनी है। वो बाहरों की वो यसु मसीह के कहने ते बनी है। वो बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि यसु मसीह ने बनाई, यसु मसीह ने बनाई, इस वास्ते बिल्कुल फ़र्क है। जो अज भी जदों से असीं आए हैं, मुकस्सा मरियम ने उस खानदान दी उस सूरत हाल च, यानी उस खानदान दी सूरत हाल ये सी कि वो खानदान दी मैं घट गई सी। उन्होंने मुश्किल चों कढ़न वास्ते मुकस्सा मरियम ने अपने बेटे नूं क्या, उन्होंने मुश्किल चों कढ़ लिया कि जो ये कहे वही करो। जो हुण असीं जिन्ने भी लोग आए हैं, जिन्ने भी लोग आए, हर एक दी अज मुराद फर्क होएगी। उस खानदान दी मुराद सी कि उस खानदान दी मैं उन्होंने दिती जाए तो मुश्किल चों निकल जान, नहीं तो उदासी, परेशानी, दुख, तकलीफ च सन। अज असी भी जिन्ने लोग आए हैं, जिन्ने भी असीं आए, साडे लिए भी मां मरियम दुआ कर रहे हैं कि यह बंदा इन्हां दे शायद घर आटा दाना कोई नहीं, और फलाना है वो बेरोज़गार ने, फलाना खानदान ने उन्हां दे अजे तक औलाद कोई नहीं, तो खानदान ने जिदे च लड़ाई झगड़े बड़े हो रहे ने, शायद कई खानदान ने जिथे को नशा करते हैं। मां मरियम साडे लिए भी दुआ करते हैं, अपने बेटे नूं साडियां भी मुश्किलात दसदे ने। लेकिन इत्थे आके असी भी अपनियां गल्लां दसणियां ने। जदों असीं आके अपने मां मरियम के सामने, अपनी मां के सामने, अपने उस्ताद के सामने, जदों असी भी एक शागिर्द हुंदे होए, बच्चे हुंदियां होइयां, जदों असी भी उन्हां दे सामने अपनी दरखास्त पेश करांगे कि मां जी साडी भी अज है मुश्किल हल करो, तो मां मरियम साडी भी मुश्किल हल करनगे। सानू भी शायद वही कहेंगे कि जो कुछ मेरे बेटे ने कहा है उस पर अमल करो। बोलो मुकस्सा मां मरियम के नाम की, मुकस्सा मां मरियम के नाम की। अजीजों, दो भाई थे, तो वो गिरजे के बड़े पाबंद थे, गिरजे आते थे जब छोटे थे, जिस तरह भी आप लोग हैं। उसके बाद दोनों ने काम शुरू कर दिया। एक को किसी और जगह जॉब मिल गई, दूसरे को किसी और जगह, मुख्तलिफ दफातर में। एक जो था वो हमेशा ये सोचता था कि खुदा राज़िक है, रिज़्क वही देता है और जो ज़रूरत है उसके मुताबिक वो देता है। और वो अपने बच्चों को भी यही बताता कि बच्चों, खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि रोज़ की रोटी मैं तुम्हें दूंगा, तुमने परेशान नहीं होना है, खुदा मेहरबान है। और खुदा ने हमें ये भी हुक्म दिया है, बताया है कि रहम दिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप रहम दिल है, रहीम है। इसलिए किसी पर कोई जुल्म नहीं करना है, यानी किसी की ना कोई चुगली लगानी है, ना किसी की बदनामी करनी है, ना किसी को बुरा भला कहना है, ना किसी को गिराने की कोशिश करनी है,
बल्कि अपने दिल में तुमने हमेशा रहम रखना है, दूसरों पर रहीम रहना है, किसी को धोखा भी नहीं देना। दूसरे भाई ने, उसने जब वो किसी दफ्तर में काम करना शुरू किया तो वो सोचता था कि पैसा हो तो सब कुछ है, पैसे नाल हर काम हल हो जाता है। उन्हें इस वास्ते हेरा फेरी, रिश्वत, दादू लाउना, सारे काम यहो जे पुट्ठे सीधे करता रहा। तो अपने भरा नूं भी कई बारी दाल आ जाता सी। ते होया इस तरह कि उन्हें अपने बच्चों की भी तरबियत ना की। बच्चे भी घर च ज़्यादा फिर अपने प्यो को तंग भी करते होंदे सन, अज असीं यह लैना है, असीं यह खाना है। उन्होंने पता सी साडा प्यो हेरा फेरी करके बड़ियां शामां लैके आ रहा है। उन्होंने बच्चों भी पता, बच्चों को पता लग तो जाता ही, लग जाता कि नहीं लगता? लग जाता जी, लग जाता है। अब बच्चों भी पता लग जाता है कि बाप कितों शामां लिया रहा है। तो बच्चों ने भी आपस कभी कभी लड़ पैना, बच्चों ने आपस भी कभी कभी लड़ पैना। इन्हां दे नंबर भी हमेशा स्कूल च घट ही होए, समझ लो एको स्कूल च बच्चे पढ़ते सन। ये जिहड़ा बाप सी जिन्हें बच्चों को हमेशा ताबेदारी और सादगी और दयानतदारी, ईमानदारी सिखाई, इनके बच्चे इंटेलिजेंट तो दोनों के थे, लेकिन इनके बच्चे हमेशा पहला नंबर आते रहे। जो दूसरा भाई था उनके बच्चे कभी कोई फेल हो जाता, कभी नंबर कम आते, वो ये ते भी आपस च लड़ते रहते कि वेखो तुहाडे ताए दे या चाचे दे बच्चे नंबर ज़्यादा लै गए ने, तुसीं घट लिआंदे ने। तो इनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता। इन्हां दे बच्चे बाहर भी महल्ले च भी इन्होंने लड़ पैना कदी कदी लोकां नाल, ते इन्हां नूं कई वारी लामे माँ प्यो नूं आउंदे रहने। है तो परेशान सन, लेकिन हुण वो अपने कम्मां च लगा सी कि पैसा है तो सब कुछ है। उहदे ज़हन च सी कि पैसा है तो सब कुछ है। दूजे दे भरा दे ज़हन च, हालांकि दोवें सके भरा, दूजे दे ज़हन च किसी ईमानदारी है तो सब कुछ है, ईमान है तो सब कुछ है। ये सी कि पैसा है तो सब कुछ है। तो वैसे क्यों होना चाहिए? ईमान है तो सब कुछ है कि पैसा है तो सब कुछ है? अच्छा, वो इंज होया, अगर इत्थे ठीक है नमाज तो बाद मिसाल के तौर पर फादर जी उत्थे बाहर एक जगह ते फादर जी खलोते होण, एक जगह एक बंदा दूजा खलोता होए, वो बंदा जिहड़ा है वो सब नूं 100-100 रुपया वंडदा होए, ते इधर फादर सब नूं ईमान की बरकत देंदा होए, ते किहड़ी लैन वड्डी होएगी? 100 रुपया बड़ी वड्डी हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर मत वड्डी होई कि 100 रुपया वड्डा होया। तो असीं वेखने कि ये जिहड़ा बंदा सी जिहड़ा आंदा सी कि पैसा है तो सब कुछ है, ਉਹਦਾ बच्चा जिहड़ा सी ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ कि पैसा है तो सब कुछ है। ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੀਣ ਪਿਆਉਣ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। उस तो बाद ये होया कि जिहड़ा भरा सी उहदा हार्ट का प्रॉब्लम आ गया। उन्हें आख्या वेखो मैनू हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, मेरी जेब च पैसे सन, एक पाई भी कम ना आई। जो हार्ट की तकलीफ जो शुरू हो गई किते कम नहीं आई। तो कम कौन आया? कोई इंसान ही कम आया जिहड़ा उन्होंने हॉस्पिटल लैके गया। पैसा बाद चो कम आया, लेकिन पहला कोई बंदे की जरूरत पै गई। आखिर जो दी तबीयत खराब ही सी, उन्हें सोचा हुण जिंदगी का पता नहीं कि जिंदगी किस तरह है। उन्हें पैगाम घलिया कि फादर जी नूं बुलाओ तो मैं ना एतराफ़ करना है। फादर जी नूं बुलाया गया, उन्होंने सामने एतराफ़ उन्हें किया। इंच उन्होंने उहदे भरा नूं पता लगा, उहदा भरा भी उन्होंने मिलन गया, तो उन्हें अपने भरा नूं आप भी आख्या कि मैं चाहता सा कि तुसीं मैनूं मिलो। तो दोवें भरा, क्योंकि इन्हां दे विच भी नाराज़गी जी हो गई सी, दोवें भरा एक दूजे नूं मिल के बड़ा रोए भी कि वेख असीं दोवें सके भरा हैं, सानू पैसे नहीं जुदा कर छड़िया। साड़ियाँ क्योंकि रावां लग हो गई, एक दियां रावां पैसा सी, एक दा राह ईमान सी, ईमानदारी सी। ते उन्हें नूं पुछया, दूजे भरा ने नूं पुछया कि तू घर किवें चला रहा, तेरी आमदनी तो थोड़ी जी घर किवें चला रहा? उन्हें आख्या घर खुदा चला रहा है, मैं तो सिर्फ घर चलाउण दा वसीला है। खुदा बरकत दे रहा है, बच्चे सारे पढ़ रहे हैं, सब नूं अच्छा खाना ही मिल रहा है, कपड़े च मिल रहे हैं, जरूरत की शै मिलन रही है, असी किसी के करजाई नहीं, असी खुश हाँ। उन्हें आख्या कि गल यही है जी मेरी समझ ना आई। उन्हें आख्या लेकिन तू ये किवें करदा रहा है, दुनिया च किवें तू चलिया है? उस भरा ने उन्हें दसिया। उन्हें आख्या कि मैं जदों भी रोज़री पढ़न जाते सां, नमाज ते जाते सां,
ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਾਨਾ ਜਲੀਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਇਜ਼ਾ ਕਿ ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਨੇ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। उस सूरत हाल चो कढ़न वास्ते माँ मरियम ने कहा कि जो ये कहे वो ही करो। मैं जो कुछ मेरे यसू ने मैनू कहा है मैं वो ही हुण तक करता रहा। उन्हें आख्या यसु मसीह ने तेनों की कहा तो मैनू क्यों नहीं किया? उन्हें आख्या तेनों भी यसु मसीह ने वही कहा जो मैनू कहा। उन्हें आख्या अच्छा तो तेनों यसु मसीह ने कदों कहा तो मैनू कदों नहीं किया? उन्हें आख्या नहीं, यसु मसीह सानू सब नू हर रोज़ ही हर इतवार ही यसु मसीह साडे नाल गल करते रहंदे ने। जदों असीं नमाज़ ते जाने खुदा दा कलाम सुनने तो यसु मसीह सानू खुदा दा कलाम सब दा साझा ही है। मिसाल के तौर पर यसु मसीह कहते हैं कि एक दूसरे को प्यार करो, ये तो सब लई साझा ही है ना। जिहड़े 5 साल पहला लोग आए सन उन्हां लई भी इहो ही तलावत सी, जिहड़े साडे पहला मुकद्दसीन बने उन्हां लई भी यही तलावत सी, अज साडे लई भी यही है। जिन्ने असीं लोग आए, अगर कोई 2-4 हज़ार भी लोग आए, तलावत एक ही है, एक दूसरे को प्यार करो। अच्छा, कि यसु मसीह फरमाते हैं कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, तलावत एक ही है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, तलावत एक ही है। जिन्हें इस तलावत नूं अपने लिए जिंदगी का सबक सीख लिया, सबक बना लिया कि मैं अज तो मुबारक तां होवांगा जदों मैं सुलह कराउण वाला बन जांगा। जिन्हें इनू अपनी जिंदगी च सुलह कराउण वाला बना लिया, उहदे लिए खुशखबरी बन गई। जिन्हें इनू ऊंजी सुन के चला गया, उहदे लिए इलम रह गया। एक लिए इलम रह गया, वो ज़्यादा मुबारकबादियाँ याद कर ले, उन्होंने सारियां होंदियां होण, लेकिन अजे तक उहदे ते ईमान ना लिआंदा होए। जिहड़ा ईमान लै आया, जिन्हें मन लई, जिन्हें यसू दी मन लई, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, उन्हें आख्या कि मेरी ज़िंदगी च यो यसु मसीह दी गल्लां सन कि खुदा से दुआ करो, रोज़ की रोटी खुदा देगा। मेरा ईमान यही है कि खुदा रोटी रोज़ की खुदा देगा। उन्हें आख्या मैंने यही पता सी कि खुदा ने क्या है कि रहम दिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप रहम दिल है। मैंने हर एक पर अपने दिल को बड़ा करके रखा, हर एक पर रहम दिल रहा। मैंने किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की, किसी पर कोई जुल्म नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को रिश्वत नहीं ली, किसी को तंग नहीं किया। अगर पता था पड़ोस में कोई बीमार है, अपने घर वालों को सबको कहा कि आज ऊंची ना टीवी कोई चीज़ नहीं करनी। मैंने ये बात जो यसू की है उस पर अमल किया, क्योंकि मुझे मुकद्दसा मरियम ने बताया था कि जो ये कहे वही करो, और मैं वही करता हूँ, इसलिए खुश हूँ। वो जिहड़ा दूजा भरा सी, ये हालांकि वड्डा भरा सी, इन्हें आख्या बस ना मैं भी नमाज ते जाता रहा, मैं नमाज ते गीत भी सुन सुन के मैं घर आ जाता रहा। मैं कदी ये ते गौर नहीं सी कीता कि ये मेरी जिंदगी लिए सबक है। जिंदगी का सबक अज मैनू पता लगा है कि भावें एक भी गल सी वो ही बदल सकती है, तुहाडे सोच बदल देगी। अजो अज सानू भी अज जदों असीं आए हैं, असीं वेखना है कि मेरी जिंदगी च यसू दा कलाम, खुदा दा कलाम मेरी जिंदगी च की हैसियत रखता है, मैं उहदे ते किवें अमल करना है, या किहड़ी गल है जिहदे ते मैं अमल करना है। मिसाल के तौर पर अगर अज असीं अज सारे आए हैं, हो सकता है कि साडे च कई ऐसे भी होण जिन्हां दे एक दूजे नाल नहीं बनदी। मिसाल के तौर पर जिन्हां दी नहीं बनदी, ਇਹਦਾ मतलब यह है कि उन्हों की कुछ लोगों नाल बनती है, कुछ लोगों नाल नहीं बनती, तो कुछ लोगों नाल बिल्कुल नहीं बनती। जदों कि यसु मसीह की कह रहे हैं कि एक दूसरे को प्यार करो, यसु मसीह सब कुछ कह रहे हैं एक दूसरे को प्यार करो, लेकिन असी अगर कुछ लोगों थोड़े लोगों प्यार करिए, थोड़िया थोड़ा जा प्यार करिए, तो कुछ लोगों बिल्कुल ही ना प्यार करिए। ਇਹਦਾ मतलब है कि साडा दिल कुछ लोगों वास्ते, मिसाल के तौर पर तुसीं हुण इत्थे सब नूं मिले जे, कई लोगों मिल के ही एकदम तुसीं मुस्कुराए, हो की हाल है, सब ठीक ठाक है, खुश जो,
है ना। इन्हां दी एकदम दिल का दरवाज़ा खुलिया तो दिल करे इधर नूं मूँह वेख्या तो दिल करे वो है जिहदे नाल नहीं बनती, तो इधर जिन्होंने वेख्या तो जो मुस्कुरा रहे स एकदम पक्का जा मूँह बना लिया, परेशानी नहीं। ये की होया, ये जी खुशी की लहर आई सी दिल च, ये रुक गई कि उते ही ठुप हो गई, बंद हो गई। ये खुशी की लहर चलनी चाहिए सी कि इत्थे ही रुक गई, बस ठीक है जी, चलनी चाहिए जी, चलनी चाहिए खुशी की लहर। तो अजीज़ो अज ही साडे लिए एक इम्तहान भी है, तो अपना अपना असी अंदाज़ा भी कर सकते हैं। इम्तहान अपना अपना आप ही कर सकते हैं, आप ही नंबर देने ने, आप ही नंबर देने ने कि 100 नंबर ने कि 100 तो जे घट ने। अगर किसी को वेख के, ठीक है, अगर 10 लोग हो, 10 लोग उन्होंने चों हो सकता है कि 6 लोगों को तुसी मिले, या हो सकता है कि 4 लोगों को तुसी अच्छे तरीके ना मिले, 2 नूं एवें उत्तों उत्तों मिले, तो 4 नूं समझ लो बिल्कुल ही नहीं मिले। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि जो तुसी मिलन डे सो 4 लोगों लिए तो हाथ खुले ने, ठीक है, 2 लोगों लिए थोड़े थोड़े खुले ने, तो 4 लोगों लिए बिल्कुल ही बंद हो गए। जिंदगी खोलनी चाहिए है कि जिंदगी सुखेड़नी चाहिए है? खोलनी चाहिए जी, खोलनी चाहिए। हाँ। तो अगर असी अज नमाज तो बाद या होनी, अगर हो सकता है थोड़े कोई सज्जे खब्बे ऐसा बैठा हो जितना इन्नी नहीं बनती, कोई पता नहीं वेखो, अगर असी अज ही अपने दिल को खोल लीए तो साढ़े हाथ ये जोड़े 4 लोगों लिए बंद सन, अगर ये भी असी खोल लाँगे कोई नुकसान होएगा नहीं, नुकसान तो कोई भी नहीं होएगा ना। तो क्यों ना असी अज अपने दिलों को खोलीए, ठीक है। क्यों? यसु मसीह सामने, यसु मसीह कहते हैं सब थके मांदो मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो अगली जी गल है वो होर भी है, वो भी सुननी, मुझसे सीखो, ये नहीं गल कि एवं आराम मिलना, मुझसे सीखो। यसु मसीह के कोल इत्थे बह के गल का बात करना नहीं, जिहड़ा होमवर्क दे रहे हैं वो भी करना है। मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ। अपने दिलों को हलीम ते फरोतन करोगे फिर तुहाडा सारा काम खत्म हो सकता, मुश्किल फिर हल होएगी, एवें नहीं हल होनी। इंज एक जिवें कोई बंदा एक सी, वो दुआ बड़ी करता सी, सारिਆਂ ਨੂੰ आंदा सी कि मेरे लिए ना दुआ करो मेरी आज की लाटरी निकल आए। लोगों दुआ की, घर के जियां भी की, वो लाटरी वो ना निकली, बड़ा परेशान होया। दूजे महीने फिर उन्हें आख्या सब दुआ करो लाटरी नहीं निकली, फिर लाटरी ना निकली। फिर किसी ने आख्या कि सना लाटरी नहीं निकली, वो लाटरी की टिकट भी लई सी कि नहीं, आंदा वो टिकट नहीं सी लई। तो इसी इतने आके दुआ करते रहिए। यसू सानू आखन जा के इतने काम भी करना, होमवर्क भी करना। कोई बच्चा होमवर्क करे, कोई ना भी घर वाले दसे पहला नंबर मैं आ ही जाना है, पहला नंबर आना मैं ही है, वो आएगा पहला नंबर? नहीं नहीं, होमवर्क भी करना ना। अच्छा, यसू क्यों सानू कहन डे? यसू की कहन डे ने कि एक दूसरे को प्यार करो, बल्कि दुश्मन को भी प्यार करो। पता क्यों कहन डे ने? क्यों कहन डे ने कि तुसी ते मैं अज इस्तेकाम वाले भी बच्चे, ठीक है, जदों असीं दुनिया च पैदा होए सानू सब नू एक तोहफा साझा मिलिया, वो सब कोल साझा ही है, वो मुहब्बत का तोहफा है। मुहब्बत का तोहफा, प्यार का तोहफा खुदा ने सब नू साझा दिता है। उन्होंने असीं किवें इस्तेमाल करके उन्होंने बरकरार रखा कि नहीं रखा, ये साड़ी मर्जी सी। ये सब च है, ये सब चीज है। इसे दे अंदर ही ये अमन ना रहना, अमन का तोहफा भी ये विच ही है। मिलनसारी यानी खुश, हर एक ना खुश रहना, ये भी है। हर एक ना खुश रहने का मतलब है कि तुसी हर एक को खुश नहीं कर सकते, तुसी हर एक को खुश नहीं कर सकते, लेकिन हर एक ना खुश तो रह सकते जो। हर एक को खुश कोई नहीं कर सकता। माँ प्यो अपने बच्चों को खुश नहीं कर सकते, सारे खुश नहीं कर सकते, क्योंकि कोई बच्चा आएगा मैं चॉकलेट खाना है, कोई आएगा मैं कुल्फी खानी है, वो भी नाराज़ हो जाएंगे। हर एक को खुश नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ कर सकते जे हर एक नाल अच्छा बोलते सकते जे कि नहीं कर सकते। अच्छा, हर एक ना बोल सकता मतलब कि नहीं बोल सकता, बोल सकते। हर एक की जरूरत कोई नहीं पूरी कर सकता। ऐसो जदों एक मसीही नूं ये पता लग जाए कि खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार है। ये बहुत दफ़ा बाइबल में लफ्ज़ आ चुका है, खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार है। उहदे च क्योंकि खुदा साडा बाप है, ठीक है, खुदा बाप है कि नहीं है? बाप, खुदा बाप है। तो खुदा बाप खुद मोहब्बत है, समझ लो मोहब्बत का प्याला है खुदा। उन्हें उसी मोहब्बत चो सानू भी कुछ दिता है, ठीक हो गया। तो अगर यह जिहड़ा गिलास है, अगर ये कोई मिठी शै होए
ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ खुदा क्योंकि प्यार है, खुदा मोहब्बत है, ये मोहब्बत साढ़े च है। लेकिन गुस्सा करना असी सीखिया, हसद करनी असी सीखी, ठीक है, गालां कढ़नियां असी सीखियां, ये सीखियां गई गल्लां। अजो इस वास्ते जदों किसी मसीही नूं पता लग जाता है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा ने मैनूं भी मोहब्बत का तोहफा दिता है, उहदे फिर दिल च मोहब्बत का तोहफा पैदा होएगा। मोहब्बत, अच्छा मुहब्बत का तोहफा पैदा हो गया, ये है अंदर मौजूद। तो हो सकता है कि तुहानू कोई शख्स बुरा भला कहे, कोई बुरी भावें उन्हें कह दी, लेकिन जिन्हों पता है कि ਉਹਦੇ अंदर मुहब्बत ही है, वो किसी को बुरा भला नहीं कहेगा, वो नहीं कहेगा। क्यों? ਉਹਦੇ ਚ क्योंकि मुहब्बत ही है। जिन्हें इस मुहब्बत नू दब दिता, थोड़ा जिहा दब छड़िया है, तो दुनिया दीयां गल्लां सीख लियां, ईंट का जवाब पत्थर, अगर कोई एक गाली निकाले दो निकाला करो, ऐसे ही है ना, दुनिया में ऐसे ही चलता है, एक लाए दो तीन उहदियां ला उहदे नाल लाओ। तो अजीज़ो हो सकता है कि असी अगर दुनिया के मुताबिक चलन रहे हैं, फिर असी मसीह के मुताबिक नहीं चलन रहे, फिर असी मुकस्सा मरियम अजीम मुअल्लिमा की गल नहीं मनन रहे। असी हो सकता सानू किसी ने कुछ कहा, असी चुप रहे। घर च भी अगर किसी ने आख्या कि आप प्लेट फड़ा दो, एक गिलास कर दो जे, असी मदद सब की कीती या जो भी है, लेकिन हो सकता है कि असी किसी ने आख्या चीज़ फड़ाओ, उन्हें सब नहीं फड़ाई, हो सकता असी गुस्से च आ जी, इंज हुंदा कि नहीं? लेकिन अगर असी गुस्से च नहीं आउंदे, असी आप ही फड़ लांगे, हो सकता कि नहीं? हो सकता कि असी आप ही फड़ लीए, पानी पीना ने आप ही पी लांगे, असी किहड़े जापानों पानी लैके आना, इतों ही पी लांगे घरों, ना वीज़ा लैन जाना, आप ही पी लांगे। लेकिन अगर किसी नूं जिन्हों ज़्यादा गुस्सा आउंदा है, हो सकता असी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो गालां दिल करे फर फर उहदे मूँह चों गालां निकलदियां जा रही, असी कुछ भी नहीं किया। असी जो यही परख हुंदी है, ईमान की परख उदों ही हुंदी है जदों किसी सूरत हाल च असी खुदा ते ईमान रखने। तो सानू यसू मसीह ने दसिया है कि तुसी खुद ही मोहब्बत जे, इस वास्ते ये मोहब्बत जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती। फिर हम खुद भी पुरअमन शख्स बन जाते हैं, पुरअमन, किसी के साथ लड़ाई नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं, अमन, अमन के प्याम्बर बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर है। इसलिए जब यसू मसीह ने कहा कि एक दूसरे को प्यार करो, तो ये नहीं कहा कि जिहदे नाल बनदी है उन्होंने सिर्फ प्यार करो, बल्कि क्या दुश्मनों को भी प्यार करो। इसदा मतलब है कि तुहाडे अंदर प्यार ही है, तो ये जिहड़ा प्यार है तुसीं किसी कोलों लैके नहीं देना। एक तो हुंदा ना कि तुहाडे कोल पैसे कोई नहीं, तुसीं किसी दे कोलों लैके पैसे देने, लेकिन ये जिहड़ा तोहफा है तुहाडे अंदर ही है, तुसीं ही देना है। उहदे च यही गल है कि तुसीं गुस्से नहीं होना, तुसीं किसी नूं बुरा भला नहीं कहना, ये क्योंकि तुहाडे अंदर है वो ही बाहर निकलेगा। जो अज असी दुनिया च वेखने हैं कि बेशुमार परेशानियां इस वास्ते ने कि लोगों ने अपने अंदर जिहड़ा खुदा ने तोहफा दिता है उन्होंने घट इस्तेमाल किया, ते दुनिया दीयां गल्लां बहुतियां सीख के उहदे ते अमल बहुता किया, जिहदी वजह नाल घरां च अज बेशुमार मसले, बेशुमार बीमारियां, जिहड़ियां चीज़ां गलत सन असी उन्हां नूं सही समझ लिया, ईंट का जवाब पत्थर ये सही समझ लिया, अगर कोई एक कहे तो उसको दो सुनाओ, इनू सही समझ लिया, भावें गल वध ही जाए। लेकिन जिहड़ा सी प्यार ते मुहब्बत नाल रहना, बर्दाश्त करना, तुसीं वेख्या पहलां खानदानां च 8-8 9-9 बच्चे हुंदे सन फैमिली च, माँ प्यो खेतीबाड़ी करते सन, माँ प्यो का ईमान सी खुदा परवरदिगार है, खुदा ने सब कुछ दिता, उन्होंने 8-8 9-9 बच्चे पाले, उन्हों की तरबियत भी की, उन्होंने अगे शादियां भी कीतियां, उन्होंने कोई टेंशन नहीं हुई, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होया। अजकल वो कट्ठे रहिंदे सन, अजे भी उन्होंने बड़ा प्यार है, अजे भी उन्होंने बड़ा प्यार है। वो भावें कोई एक कराची रह रहा होए ते एक इत्थे रह रहा होए, 8-9 भैन भरावां चों
ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਪੁੱਛੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦਿਲ करे 2 बच्चे हों, 2 बच्चे ही दिल करे तो आखन हमने नहीं इसको भी मिलना, हमने उसको भी नहीं मिलना। वो दिल करे ना इधर मिलन ना उधर मिलना, ताए चाचा ਨੂੰ मिलन किसी ਨੂੰ मिलन दे ही नहीं। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਕੱਸਾ ਮਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਲੀਮ ਹੁਨਰ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਨਰ ਤਾਲੀਮ ਤਰਬੀਅਤ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਨੇ ਆ कि अक्टूबर दी आज कौन सी तारीख है, 15 तारीख, 15 ठीक है, 15 तारीख। और 15 तारीख को आज कलीसिया मुकस्सा ट्रीज़ा ऑफ अवेला की ईद भी मनाते हैं, मुकस्सा ट्रीज़ा ऑफ अवेला। तो इस ईद के मौका पर भी आज इतवार भी है, हम भी ये प्लान करते हैं। अच्छा, मुकस्सा मरियम क्योंकि अजीम उस्ताद की बात हम कर रहे हैं। मुकस्सा ट्रीज़ा ऑफ अवेला जब 7-8 साल की थी, इनकी माँ फौत हो गई, तो ये फिर मुकस्सा मरियम से दुआ करती थी कि ए माँ, मेरी दुनियावी माँ तो फौत हो गई, अब तू ही मेरी माँ है, अब मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, आप मेरी रहनुमाई करें। और ये मुकस्सा ट्रीज़ा ऑफ अवेला ये बाद में सिस्टर बनी। इन्होंने कोई 40 के करीब नए कॉन्वेंट भी खोले, इतनी बड़ी मुकद्दसा बनी, माँ मरियम की रहनुमाई में चलती रही, उन्हीं की रहनुमाई में। अजीज़ों, अगर आज हम सोचते हैं इस साल में कि ये 2023 का साल है, आज से हम अपने अपने ख़ानदानों में एक नई तरबियत देंगे और 5 साल का या 4 साल का एक मनसूबा बनाते हैं, या 2 साल का, ये 2023 है, तो क्या ख्याल है 2 साल का मनसूबा बनाएं या 4 साल का या 5 साल का, क्या ख्याल है जी? 5 साल, 5 साल का मनसूबा बनाएं, ये सभी मुत्तफिक हैं। अगर हम ये देखें कि अगर आज 2023 में हम अपने ख़ानदानों में एक नया माहौल बनाएंगे, उस नए माहौल में हम और हमारे बच्चे कम से कम दिन का एक खाना इकट्ठे खाएंगे, सब शाम का खाना इकट्ठे खाएंगे, खाना भी खाएंगे, खाने पर दुआ भी करेंगे, उसके बाद दुआ करके अपनी अपनी रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातें भी शेयर करेंगे कि आज होमवर्क मिला, हमने ये किया, जो भी है माँ बाप भी बताएंगे कि आज दफ्तर में क्या किया, जो भी है छोटी छोटी बातें बताएंगे। सब्जियों के कीमतें बढ़ गई हैं वो भी बताएंगे, ताकि सब एक दूसरे को पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है और हमने कैसे चलना है। तो ये आसान सी बात है। फिर हम सोच लेंगे कि अगर हमारे बच्चे अभी 8वीं में हैं, 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, 5 साल के बाद ये BA कर लेंगे, शायद MA कर लेंगे, हमारा ख़ानदान आज यहाँ पर है, हम इधर पहुँच जाएंगे, आमदनी इतनी है, हम थोड़ा थोड़ा बचाएंगे भी और आगे जाएंगे और खुदा का नाम रोशन करेंगे। और ये भी बताएंगे कि हमारे घर में आज से कोई किसी की बुराई नहीं की जाएगी, ये प्लान कर लेंगे, किसी की चुगली नहीं लगाई जाएगी, हमारा घर में गुस्सा भी नहीं करेंगे। तो गुस्सा भी नहीं करेंगे तो हमारा घर प्यार और मोहब्बत का गहवारा बन जाएगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है जी, हो सकता है। हाँ, तो कोई 5 साल का मनसूबा बनाएं कि अभी रहने दें, अगले साल बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, इसी साल ही बना लें जी। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी कलीसिया है। तो अच्छी बात है कि हम एक प्लान करें कि हम 2023 और अगले साल जब 2024 की ज़ियारत मनाएंगे, तो हम इंशाल्लाह जब खुदा के हुजूर इधर आएंगे, माँ मरियम के पास आएंगे, हम देखेंगे कि हमारा ख़ानदान में इस साल हमने किसी की बुराई नहीं की, किसी की बुराई नहीं की। तो अजीज़ों, हम बात कर रहे थे कि 5 साल के प्लान के लिए, तो अच्छी बात है कि आप घर में जाकर आज इस पर दोबारा गौर व खौज करें, एक प्लान बनाएं, और अगले साल जब हम मुकस्सा मरियम के पास आएंगे, हम खुशी के साथ आएंगे कि पूरा साल हमारे घर में हमने किसी की बुराई नहीं की है, किसी की चुगली नहीं लगाई गई, हमने अपने घर को गुस्सा फ्री
भी बना लिया है, गुस्सा फ्री घर। गुस्सा फ्री घर बन सकता है कि नहीं बन सकता? तो फिर हमारा घर इस दुनिया में ही एक जन्नत का नमूना बन जाएगा। तो पापा आज़म कहते हैं कि हमारे घर अदालत के कटहरे नहीं हैं, जहाँ पर हर वक्त अगर किसी से गलती हो तो उसको सज़ा दी जाती है, बल्कि हमारे घर प्यार और मोहब्बत के गहवारा बनना चाहिए। मेरी दुआ है खुदा आप सबको कसरत से बरकत दे, ताकि हम आज 15 अक्टूबर को एक प्लान जो किया है उस पर अमल करें, और दिन ब दिन आप देखेंगे आपके घरों में माहौल बदल जाएगा। यही बच्चे ये खुश मिजाज बच्चे बन जाएंगे और मिलनसार बनेंगे। और जो बच्चे की तरबियत नहीं कर सके, वहाँ पर बच्चे लड़ने वाले और उदास बच्चे होंगे। हमें क्या चाहिए? बच्चे खुश मिजाज या लड़ने वाले बच्चे? जी खुश मिजाज, मिलनसार या उदास? मिलनसार। मिलनसार। खुदा आप सबको बरकत दे, ताकि ये नई नस्ल, ये आप अंदाज़ा करें कि अगर ये सब बच्चे खुश मिजाज भी हों, मिलनसार भी हों, ये सब बच्चे, तो ना सिर्फ अपने घर का माहौल बदलेगा बल्कि पूरे इलाके का माहौल बदल जाएगा। और ये बच्चे बड़े होकर जहाँ जहाँ भी काम अगर करेंगे वहाँ का भी माहौल बदलेंगे। इनकी शादियाँ वगैरह हो जाएंगी, वहाँ जाकर भी माहौल बदल के रख देंगे। मेरी दुआ है कि हमारे ये बच्चे मुस्तकबिल की कलीसिया खुश मिजाज और मिलनसार कलीसिया हो, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन।